हमारे जैसे आदमी को मर्जी को दे दिया जाए तो उसका आंसर इधर उधर से देने की कोशिश करेंगे, फिर भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन भगवान की ये विलक्षणता है, प्रश्न कैसा भी हो भगवान अगले ही श्लोक में अगली ही लाइन में उसका बिल्कुल क्लियर कट आंसर, एक सिंगल लाइन आंसर। तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान ये पाप का कारण क्या है, तो भगवान ने सिंगल लाइन में आंसर दिया कि कामना ही समस्त पापों की जड़ है। अब ये कामना है क्या? यदि ये समस्त पापों की जड़ है तो ये कामना वस्तुतः फिर है क्या? और क्या हम भगवान को चाह रहे हैं, अपनी मुक्ति चाह रहे हैं, अपना कल्याण चाह रहे हैं? क्या ये भी एक कामना है या ये कामना नहीं है? ये कामना नहीं है। देखिए दो चीजें हैं ना, एक तो चीज है जो हमेशा बदलती है, जो हमेशा बदलती है। हमको चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, लेकिन हम अपने अनुभव से विवेक से सोच सकते हैं कि जो आज है और कल हमारा शरीर, हमारे रिश्तेदार, घर, गाड़ी, घोड़ा, जो भी चीज हमको दिख रही है, आज देख लो आप 100 साल पहले चले जाओ अपनी हिस्ट्री में, हम सुनते आए हैं, गलत भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर सही निकलती है कि 100 साल में आप अपना जो मकान जिसके पीछे हम जान दिए रहते हैं बनाने में और फिर रहने में और मेंटेन करने में, 100 साल में तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी उसको फ्लाई कर देगी। आप जाओ अपने फ्लैशबैक में, आपके दादा या उनकी नेक्स्ट पीढ़ी रहती थी, क्या आप वहां रह रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अभी तो और फास्ट चल रहा है, जनरेशन फास्ट है। अभी तो मैं 3 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। जनरली हमने बनाए तो कमरे ये बड़े के लिए, छोटे के लिए, फलाने के लिए, ढीलने के लिए, और हम झाड़ू ही मारते रहो, पोंछे ही लगाते रहो, उसमें आने जाने वाला कोई है ही नहीं। मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जिनकी पोस्टिंग सिरोही थी और जयपुर में उन्होंने बड़ा शानदार मकान लिया, बड़ा 5-7 कमरे धंसू वाले, बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बेड जो भी है, और बड़ा चाप है तरीके से बनाया, हम सब बनाते हैं, एक एक ईंट का हमारी जान बसी है उसमें। बन गया मकान, सब काम हो गया। अब वो आए महीने भर में, सिरोही पोस्टिंग थी, हस्बैंड वाइफ आए, नई नई शादी हुई और 3 दिन रहे और बढ़िया से एकदम से झाड़ू पोंछा फलाना झाड़ी और ये सब है ना, खिड़की विड़की कर करा के, और 3 दिन बाद को जाना होगा बेड बस में और फिर आए वो महीने भर बाद। अब देखो कामना है ना, चाहना है तो श्रम भी श्रम नहीं लग रहा है, अज्ञान भी दिख नहीं रहा है अपना। एक दिन मैं बैठा, ऐसी बात चली तो उन्होंने खुद नहीं कहा, क्योंकि मेरा लंगोटिया मैं भी कह सकता था, लेकिन उनका भाव ही नहीं है तो बात का असर नहीं होता। उन्होंने कहा यार हम तो बड़े बेवकूफ बन रहे हैं। क्या हो गया कि यार 7 महीने हो गए हम ये सोच रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने बात चलाई थी, मैं गया आपके पास तो मैं गया, इस बार जिंदा बंदा बहुत लग रहा है, सफाई भी कर रखी है आपने। उस समय में क्या बात करने बहुत, अरे यार हम बेवकूफ बन रहे हैं बहुत ज्यादा, हमें कुछ बात धीरे धीरे कुछ समझ आ रही है। क्या आ रही है समझ में कि हम 3 दिन या 2 दिन या 550-650 किलोमीटर से आते थे कि और ये साफ है, बाइक कहाँ लगेगी? भाई है जब रही नहीं तो बाइक क्या करेगी? बाइक तो परमानेंट हो गया है। तो हम क्या 3 दिन जो है इसको साफ करके आते थे, मतलब किराया भाड़ा लगा के, और फिर हम चले जाते तो हमको साफ नहीं मिलता नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा लेना देना क्या, हमको तो किचिंग और उससे मतलब है, तो इसको थोड़ा बहुत हमने साफ कर लिया, आप बिहार हो, बाकी हमारे क्या मतलब है इससे? ये हमारी जिंदगी को ट्रैप कर लिया इसने सिस्टम ने। तो मैंने कहा चलो आप बहुत किस्मत वाले हो कि 7 महीने बाद समझ दो आए। हो सकता है पूरी जिंदगी चली जाती और समझ। तो कामना है क्या? हमारा पॉइंट यही चल रहा है ना, कामना है जो चीज बदलने वाली है, उससे सुख लेने की इच्छा या उसको एज इट इज मेंटेन करने की इच्छा। अब ये इच्छा करेगा कौन? कर वो रहा है जिसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता है। हम कौन है? हम शरीर हैं या हम कुछ और है? बताएं। उसी से कामना समझ में कि जन्म उसका वही से है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा 5-7 मिनट, लेकिन ये बहुत बेसिक प्रश्न है, बहुत बेसिक।
इस चीज को बिल्कुल मुंडी हिला के आप बिल्कुल नहीं माने। किसी भी तरह का मन में कोई विचार हो तो बिल्कुल फ्लैश करें आप हम शरीर कि मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूं कि क्या हम शरीर हैं या कुछ और? अभी उस पर क्या है उसमें नहीं जा रहे हैं। शरीर नहीं है। आप नहीं बोले कृपया। मेरा ये मानना है कि जो मैं दीवान जी से नहीं प्रश्न पूछने की उत्तर की उम्मीद करता हूँ, जिन्होंने गीता थोड़ी बहुत समझी हुई है, या मैं पुराने साधकों से भी उम्मीद नहीं करता हूँ, मेरा निवेदन है कि वो जानते हैं तो भी कृपया ना बोले, वो बोले जो पहली बार यहाँ आ रहे हैं। मेरा उनसे प्रश्न ज्यादा रहेगा, वो अपने आप को आगे लेके आए। हाँ है आप क्लास जाते हो तो मुझे पता है आप आंसर बोल रहे थे पीछे बैठे बैठे। शरीर हम में शरीर हैं या नहीं, सिंपल एक असली कोई गीता पढ़ने वाली बात नहीं। हम अपने अंतर मन से और अपने इससे बात कर रहे हैं। गलत हो तो सही हो से क्या फर्क पड़ता है? वैसे आप गलत बोलेंगे नहीं, जैसा सर ने बताया ना, ये चैलेंज है हमारी 5-7 साल हो गए, हमारे बहुत ज्यादा समय नहीं है कि जब भगवत गीता की कृपा का अमृता बन जाता है ना कहीं, अब 3 दिन तक मेरा आपसे एक चैलेंज रहेगा कि आप गलत बोल के बता देना। हम शरीर नहीं है, निकल नहीं सकता दादा। हाँ, यहाँ से बाहर चले जाएंगे, आप रूम में जाके सो जाएंगे और व्हाट्सएप पे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, है ना। और भी दुनिया भर के बहुत इम्पोर्टेंट काम टूट रहा है बाहर। हमारे 3 दिन के बिना हमारा ऑफिस और घर बिल्कुल पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, ऐसा हमारा सोच है। तो बात अलग है ना। वो संसार के बुजुर्गों अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे तो इंस्टीट्यूशन खत्म, हमारे जैसे घने ही आए और घने ही गए। नाम बता दे कोई तो चैलेंज है मेरा, मैं भी भगवान की दया से क्लास बनाऊंगी। जहां आपने सिस्टम बदला हो और तरक्कियों की ऊंचाइयों को छुआ हो, वहां आपका 50 साल बाद कोई नाम देगा हो तो मेरा चैलेंज, जिनके लिए हम अपनी जान और समय दें। सर ने कहा गलत जगह नहीं अपना समय और श्रम लगाएं, सही जगह लगाएं। तो हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि ये तो वस्तुतः हर क्षण, और शास्त्रों ने तो क्षण को भी लाख हिस्सों में तोड़ा है। और हमारे साइंस से कोई चीज मैच हो जाती है तो हम मान लेते हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए ना, तो मान लेते हैं हाँ हमारा शास्त्र ठीक कह रहा है, क्योंकि साइंस ने उस पर मोहर। ये उल्टी सोच है। साइंस की औकात नहीं है कि शास्त्र की बात को प्रमाणित कर दे। हाँ कर रहा है कुछ अंश तक, तो चलो ऐसे ही मान लें। साइंस कह रहा है सेल, करोड़ों सेल्स बनते हैं, करोड़ों सेल्स टूटते हैं, यानी कि हम एक क्षण में वो नहीं रहते जो। आपका क्या नाम है? आप पढ़ते हैं तो गीता? हृदय सिंह। तो हृदय सिंह जी, आप ये बताओ, आप बचपन में छोटे थे, घुटनियां चलते होंगे, आपकी मम्मी बैठी है ना बगल में, बड़े प्यारे लगते होंगे आप, है ना, ऐसा शरीर होगा, बड़ा अच्छा सुंदर था। तो वो शरीर, आप सुनना, मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई बात चुकी है, मैं हृदय सिंह से पूछ रहा हूँ, वो जो सुंदर शरीर था जिससे आपके मम्मी पापा पड़ोसी सब मोहित रहते थे, वो शरीर आपने कब छोड़ा? डेट बताओ यार, ऐसा क्या डेट नहीं तो महीना बताओ यार, साल ही बता दो। अरे आपका था क्या नहीं वो शरीर? आप थे क्या नहीं वो? और आपको ही नहीं पता, कोई छीन लेके देखिए प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन स्वामी जी महाराज की कृपा है कि सरल लग रहा है हमको। स्वामी जी महाराज ने बहुत कठिन कठिन गूढ़तम बातों को, जिनकी हमारी बुद्धि गुलाम नहीं कर जाए, ऐसी बातों को हम, क्योंकि बिल्कुल एलकेजी के छात्र हैं सभी, स्वामी जी ने खोल के समझानी चीजें। स्वामी जी कह रहे हैं जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, उससे चिपकते हैं, क्या वो शरीर निरंतर बदल नहीं रहा है? निरंतर बदल रहा है। क्या हमसे पूछ के बदल रहा है? भाई साहब के बाल सफेद है और मेरे इनसे डबल सफेद है, तो क्या जब पहला बाल सफेद हुआ तो उसने कोई अर्जी लगाई थी कि अच्छा भाई साहब सफेद होना चाहते हैं, हो जाए क्या? ऐसी कोई अर्जी लगाई? इस शरीर में कोई एक भी सेल क्या हमसे अर्जी लगा के पूछता है महाराज हम क्या करें, या हमारे कंट्रोल में है क्या ये सिस्टम कुछ इसका? इवन हमको ये नहीं पता कि हमने बचपन कब छोड़ा, हमने जवानी कब छोड़ी। तो कहने का मतलब है ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इन चेंजेस को देख कौन रहा है? जिसमें चेंज हो रहा है वो देख सकता है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो देख सकता है।
मुझे जो जवाब चाहिए, बहुत बेसिक चीज चल रही है अभी, तभी अपन कामना को समझ पाएंगे। ईश्वर नहीं, ईश्वर तो है, ईश्वर तो देख रहा है, अपन अपनी बात कर रहे हैं, है ना? यस सर। इन परिवर्तनों को, मेरा प्रश्न दोबारा सुन लें, इन परिवर्तनों को कौन देख रहा है? जो चेंज हो रहा है वो देख सकता है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है वो देख सकता है। जो चेंज नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो देख सकता है जिसमें चेंज नहीं वो तो देख सकता है। अरे जिसमें चेंज हो रहा है वो कैसे देख लेगा? आप 3 घंटे की पिक्चर देखने जाओ और वर्मा साहब तो 1.5 घंटे में आ जाए, इनको ज्यादा अच्छी नहीं लगी, और दीवान साहब पूरी फिल्म देखी। अच्छा आप बताओ मेरे को 3 घंटे की फिल्म के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? दीवान जी के पास जो जाएंगे वो कब जाएंगे, है ना? वैसे भी दीवान जी के पास ही जाना चाहिए, है? तो दीवान जी के पास इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो 3 घंटे तक वहां पर थे। जितने भी चेंजेस हुए इन्होंने उस चीज को, तो वो देख रहा है चेंजेस को जिसमें बदलाव कभी होता नहीं। तो ये है हम, और भगवान में भी कभी कोई बदलाव होता नहीं। वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी किस फॉर्मेट में रहेंगे वो छोड़ दें। तो हमारी जो एकता है, हमारी जो जाति भगवान की और हमारी जो जाति है वो एक है। और इसकी जो जाति है, इसकी जो बदल रहा है संसार, इसकी जाति अलग। तो बस कामना का मतलब है कि इस जाति वाला प्रेम किससे कर बैठे? इससे कर बैठे। तो ये तो हो गई कामना, और कामना कभी पूरी हो नहीं। भगवान कहते हैं बड़ा स्पष्ट, काम रूपे ने कौन थे दुष्पूरे न लेने चाहिए। अर्जुन तू कितना ही कामना पूर्ति कर ले, लेकिन तेरी कामना का जिंदगी पूरी नहीं हो। मैडम ने कहा अंतम तो तजेंगे पामर, तू न तजे अब जीते। तू जिनके पीछे भागा भागा कर रहा है, गाड़ी घोड़ा पैसा परिवारजन, तू क्या सोच रहा है ये तेरे पास रहने वाले हैं? अरे तू मेरी बात मान के, भगवान कह रहे हैं इनका त्याग कर दे, और त्याग भी तेरे को कोई धक्का मार के घर से नहीं निकालना है, इनको सिर्फ मन से इनके प्रति अटैचमेंट, तो तू भोगी नहीं, तू योगी हो जाएगा। सब है तेरे पास, मर्सिडीज गाड़ी तू मेंटेन कर रहा है, लेकिन गीता के तत्व को समझ लेगा तो तू मर्सिडीज गाड़ी मेंटेन करता हुआ भी भोगी नहीं, क्या हो जाएगा? योगी हो जाएगा। और तू भिखारी है, तेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, खाने को शाम का खाना नहीं है, लेकिन मन में तेरे ऐसी ऐसी इच्छा जन्म ले रही है, मैं इस स्त्री को प्राप्त कर लूं, मैं ये खाना, ये घर मिल जाए, ये मिलना कुछ नहीं है तेरे को, 20 साल से कुछ नहीं मिला, आगे भी उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं मिलना। लेकिन गीता तुम्हें कोई भोग भी नहीं कर रहा है, तो मिल ही नहीं रहा है। लेकिन गीता तेरे को क्या कहेगी, योगी या भोगी? भोगी कहेगी। आप समझिए इसमें पेच है। जो कुछ मिलना है वो तो मिलेगा प्रारंभ, बस उससे भागने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट मिले कोई दिक्कत नहीं, बुरे से बुरा मिले मिलना है, लेकिन हम समझें अपनी जाति को और प्रेम करें उससे जो कि हमारी जाति का नहीं है। उससे प्रेम करना कामना नहीं है, क्योंकि वो तो अविचल है, अटल है, वो तो प्रेम की गंगा है, सागर है, महासागर है। उस तरफ दृष्टि डालते ही तो बस सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। फिर ये चाहेंगे तो हो सकता है ये भी बढ़िया करते हैं हमारा, ये संसार भी बढ़िया करते हैं हमारा। फिर हमारा जो संसार है इसमें जो सुख सुविधा है, इसमें जो रिश्ते नाते हैं, फिर ये हमको दुख देने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये भी हमको सुख देने वाले। लेकिन कब? जब सेंटर में हमारे भगवान। बेटा किसका? भगवान का। पहले के देखो लोग गीता मत पढ़ते थे, लेकिन उनकी समझ देखें बुजुर्गों की। आप में से कई सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनसे पूछा जाता था महाराज आपका बेटा है? नहीं नहीं। यही बोलते थे। आपकी बेटी है? नहीं नहीं।
किससे? ये मेरी माँ, हाँ माँ है, बिल्कुल जन्म दिया है, करोड़ों उपकार है, नो डाउट, लेकिन संबंध किसके थ्रू होगा? क्योंकि ये भी भगवान की अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूँ और मेरे भौतिक शरीर में इनका योगदान है, इस नाते मुझे भगवान की सेवा करनी है, इनका आदर करना है। इंडिपेंडेंटली मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। सबने सुनाई ना कहानी, चैतन्य महाप्रभु जी ने जब श्रीवास पंडित जी के लड़के को बुलाया और उससे पूछा, अरे भाई बोलो कुछ, तेरे माँ बाप, तेरी माँ बहुत चिंतित है, तेरे लिए रो रही है। तो आत्मा क्या बोलती है? वो बोलती है कि कौन से जन्म के माँ बाप, ये जन्म के क्या? अब तो करोड़ों की लिस्ट सामने इस देह को छोड़ने के बाद तो उसने कौन सा अटैचमेंट? तो समझे, जहां पे पूरी जिंदगी जा रही है, जहां पे पूरा अटैचमेंट जा रहा है, बिल्कुल रहे परिवार में। मैं तो कह रहा हूँ गीता पढ़ने के बाद आपका बिजनेस, आपके परिवार में रहने की कला, चाहे आप झाड़ू लगाएं, चाहे बड़े से बड़ा काम करें, छोटे छोटे करें, उसमें ड्यूटी आ जाएगी। गीता योग सिखाती है, कोई जंगल में जाना या कोई रणछोड़दास बना नहीं सिखाती है गीता। ये रणछोड़दास बना गीता को उल्टे तरीके से समझना है। तो ये कर्म योग की असली बात है ना, बिल्कुल। और कोई बात आपके मन में हो तो अपन उसको कवर करेंगे, नहीं तो फिर 2:15 बजे हम लंच करेंगे और 3 बजे से 3:30 से, इसमें 3 लिखा है, हाँ सॉरी, 3:30 से हम दोबारा असेंबल होंगे, है ना। और ये जो शुरू के 6 अध्याय है, मेरा आपसे निवेदन है, मैंने कहा पीछे कहा भैया को कि कुछ लोग मतलब 5-7 लोग चले गए, एक भी बंदा जाता है तो पता नहीं, मुझे बहुत दुख होता है। बाहर से नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आके जब कमिटमेंट किया एक बार 2 दिन 3 दिन का, उसके बाद भी हम चले जाए या टीवी देखें या कमरे में रहे, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, किसी भी एक बात को, एक लेक्चर को लेके गीता की बात समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो बस बैठे रहें और ऐसा लगे कि सुनते रहें बस। ये पक्की बात है, गीता की बात सत्य है, अमृत है, ये आज नहीं तो कल आपको चेंज करेगी, चाहे आपके समझ में बताए तो भी, समझ में आएगी तो बहुत जल्दी करेगी, समझ में नहीं आएगी तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम हर लेक्चर को अटेंड करें। तो आपके मन में कोई शंका हो तो 5 मिनट में कर लेते, नहीं फिर लंच लेके और 3:30 बजे दोबारा असेंबल होंगे। कोई बात हो तो आपको पूछ रहे थे 5 मिनट कुछ कह रहे हैं, मैं बोल दूं तो आप मैं बड़े बोल लेता हूँ, सीखने बोला है। यस सर, का टाइम है ना शाम को। 1 मिनट सुने आपका प्रश्न। एक बात की तरफ बोल कामना के लिए आपको शास्त्रीय कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कामनाएं दोनों हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? बहुत अच्छी बात। देखिए पहले तो आप समझे, इसको अपन जब 6वां अध्याय लेंगे तब थोड़ा सा कवर करेंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारा धर्म जो है, हमारा जो स्वरूप है वो इस तरह का है कि हमको अंततः भगवान की तरफ चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भगवान को चाहना, भगवान को प्रेम करना, भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना, ये कामना नहीं है, बल्कि ये तो असली काम है, उद्देश्य। और वस्तुतः भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करना ही नहीं होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है। 1 सेकंड के लिए हमको छोड़ सकते हैं, क्या उनकी हिम्मत है क्या? वस्तुतः हमने जो दृष्टि घुमा रखी है किस तरफ? लोगों की तरफ, संसार की तरफ। संसार। उस दृष्टि को जैसे ही हम टर्न करेंगे, बस ये काम करना, आधा काम करना है, गिलास आधा खाली और आधा भरा। जैसे हमने ये आधा काम किया, बाकी आधा काम तो हमको तैयार करता है। स्वामी जी समझाते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा कोई इसमें अंधेरा हो जाए, कभी लाइट चली जाए, कुछ नहीं दिखे, ये कुर्सी रखी है, मुझे नहीं दिखे, तो यदि लाइट आ जाए अचानक तो आपको और मेरे को दिख जाएगा ये कुर्सी यहाँ पे। तो ये कुर्सी पहले से ही रखी हुई थी या सूर्य के प्रकाश ने लाके रखी है? पहले से। तो बस वो सिस्टम सब हमारे अंदर पहले से ही है, बस हमको तो ऊपर की धूल थोड़ी हटानी है। और कोई? यस सर। संसार से अलग होना और
भगवान को, संसार और भगवान को अलग सा कर रहे हैं, हाँ उसकी जगह पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी करें तो ज्यादा ठीक है। हाँ, नहीं मैं आपकी बात पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आपकी बात ही सही है, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। शुरू में कहा ऐसे जा रहा है, वस्तुतः संसार में और भगवान में किंचित मात्र भी फर्क है ही नहीं। हम किस में हैं? संसार में। यदि संसार से हमें सुख लेने की वृत्ति रखी तो ये संसार है। तो हमारा छात्र हमारी वृत्ति के कारण हमारा अटैचमेंट बहुत गहरा है, इसके कारण इस तरह की बातें कहते हैं कि ये दुख भरा है, छोड़ो छोड़ो। जिस दिन हमको संसार में ही भगवत दर्शन होने लग गए, फिर संसार हमारे लिए बचा था। अरे सर, हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं। हम तो गीता तो जीवित प्राणियों की सेवा करना सिखाएगी। वो संसार या वो पतन करने वाला कैसे हो सकता है? उसको उसी में तो भगवान देखना है, प्रत्यक्ष से वही तो दर्शन चालू होगा। यदि उसमें नहीं देखा आपने भगवान, तो अलग से भगवान मिलने वाले। भागवत में इसका जवाब है, गीता में सूक्ष्म है। भगवान ने 4 तरह के भक्त बताए और उनको बताने के बाद ये कहा है स्पष्ट रूप से कि जो सिर्फ मंदिर में मेरी पूजा करता है, सिर्फ विग्रह में ही मेरा रूप देखता है, वहां तो पूरा सिस्टम करता है सब बड़ा भक्ति भाव से, लेकिन पीठ पलटी, चाहे परिवार वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, बाहर आते ही उसका दूसरा ही रूप दिखता है, तो वो कहते हैं उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसने फर्क कर लिया। क्या मैं वही हूँ? क्या मैं इनमें नहीं हूँ? भगवान ये कह रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप इसी चीज को, इसी स्टिक को बनाए, और कोई नहीं तो हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 3:30 बजे हम दोबारा